Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In today's video, I am going to discuss types of coal. As we know, coal is categorized as a fuel and coal contains various components such as carbon percentage, hydrogen, oxygen, residue and moisture percentage. In today's video, I am going to discuss this type of coal on the basis of carbon percentage and calorific value of coal. यानी हमारा जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है? कार्बन परसेंटेज और कैलोरीफिक वैल्यू पर बेस्ड है. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ लिबरेटेड हीट which we get by combustion of unit mass of coal और unit mass of fuel, उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. तो जैसे जैसे कोल की कैटेगरी डिवाइड होती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग उसकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन परसेंटेज वेरी करती जाएगी और कोल की कैलोरीफिक वैल्यू वेरी करती जाएगी. तो जब हम कोल को कार्बन परसेंटेज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो बहुत सारी वेराइटी ऑफ कोल परसेंटेज के बेसिस पर हो सकते हैं. बट जो मेन या रेडियली अवेलेबल कोल होता है उसकी बात करें तो उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल 4 कैटेगरीज में, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास होती है पीट, देन लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और लास्ट में आता है एंथ्रासाइट कोल. जो पहला कोल होता है पीट, ये सबसे बेसिक कोल होता है और इसमें कार्बन परसेंटेज काफी कम होती है एज कंपेयर टू अदर कोल्स. तो इस टेबल की हेल्प से हम कोल को कैटेगराइज करते जाएंगे, जिसमें से पहला पार्ट है टाइप ऑफ कोल, जिसमें हम कोल की वैरायटी मेंशन करेंगे. इसके बाद उस कोल को अगर हम एयर ड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट करें लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर प्रेजेंट होगा. उस मॉइस्चर के बाद में जितना भी हमारा कोल बचा हुआ है उस कोल में परसेंटेज के बेसिस पर हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेजिड्यू इनको डिफाइन करेंगे, देन कैलोरीफिक वैल्यू. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कैटेगरी विच इज पीट. ये सबसे बेसिक कैटेगरी होती है कोल की और इस कैटेगरी में जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है वो लगभग 15 से लेकर 25% तक होता है. यानी एयर ड्राइड करने के बाद भी उस कोल के अंदर इतना परसेंट ऑफ मॉइस्चर रह जाता है. अपार्ट फ्रॉम मॉइस्चर अगर हम एलिमेंटल परसेंटेज की बात करें तो ये एक बेसिक क्वालिटी है, इसके अंदर कार्बन परसेंटेज काफी कम होती है, यानी लगभग 57% कार्बन प्रेजेंट होता है. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो नियर अबाउट 6% हाइड्रोजन पीट के अंदर प्रेजेंट होता है. इसका ऑक्सीजन परसेंटेज काफी ज्यादा होता है, यानी लगभग 35% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. और अगर हम इस कोल की बर्निंग करते हैं तो काफी लो अमाउंट ऑफ ऐश हमें मिलता है विच इज 3 to 6%. जैसे हमने कहा कि जो कोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू परसेंटेज ऑफ कार्बन पर बेस्ड होती है, तो क्योंकि कार्बन परसेंटेज काफी कम है तो इसी के नियर बाय हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होगी. जो कैलोरीफिक वैल्यू हम मेंशन कर रहे हैं दैट इज इन किलो कैलोरी पर किलोग्राम. तो पीट की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो होती है नियर अबाउट 5400 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. तो दिस इज द basic distribution of percentage of different elements in first category of coal which is peat. Now moving to the second part, जो second category हमारी होती है उसको हम कहते हैं lignite. lignite की क्वालिटी peat के कंपैरिजन में थोड़ी सी ठीक होती है, यानी इसमें अगर हम कार्बन परसेंटेज की बात करें तो वो कार्बन परसेंटेज हमारे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ कोल पीट से ज्यादा होती है. बट पहली कंटेंट हमारे पास है मॉइस्चर, तो इसमें जो मॉइस्चर परसेंटेज होती है दैट इज नियर अबाउट 20%. तो ऑन एन एवरेज जो पीट है उसके बराबर ही लगभग एयर ड्राइड कोल में मॉइस्चर परसेंटेज प्रेजेंट होता है. बट इसमें जो कार्बन परसेंटेज है वो कार्बन परसेंटेज वेरी करेगी 65 से लेकर 70% तक. यहाँ पर भी जो 57% है ये प्लस माइनस 3-4% की रेंज में वेरी कर सकता है. तो इट्स कार्बन परसेंटेज है 65 to 70. हाइड्रोजन परसेंटेज लगभग उतना ही है जितना पीट में होता है, इट इज 5%. यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन परसेंटेज है दैट इज हाई, इट इज 20%. एंड रेजिड्यू जो है वो पहले वाले कोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, इट इज 10 to 15%.
Now moving to the calorific value of lignite, as we see the carbon percentage of lignite is 65 to 70%, which is greater than peat. So जो इसकी calorific value होगी वो भी हमारे peat से ज़्यादा होगी, that is 6000 to 6700 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. रेंज वेरी करेगी परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पर. ये हमारी दो कैटेगरी हुई. इसके बाद जब हम अपनी थर्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है बिटुमिनस कोल. जो बिटुमिनस कोल है ये बहुत ही ज्यादा मिलने वाले कोल की कैटेगरी को बिलोंग करता है. बिटुमिनस कोल. और इस कैटेगरी में एक बहुत बड़ी रेंज यानी लगभग 70% कार्बन से लेकर के 90% कार्बन तक को हम बिटुमिनस कोल की कैटेगरी में रखते हैं. तो अगर इतनी सारी कैटेगरी को ये बिलोंग करेगा तो हम बिटुमिनस कोल की डिफरेंट वेराइटीज की फॉर्मेशन करते हैं. तो इसमें जो पहली वेराइटी आती है उसको हम कहते हैं सब बिटुमिनस. इट इज सब बिटुमिनस. यानी हमने इस बिटुमिनस कोल को परसेंटेज ऑफ कार्बन और कैलोरीफिक वैल्यू के बेसिस पर 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. इस बिटुमिनस कोल में जो मॉइस्चर परसेंटेज होती है एयर ड्राइड बेसिस पर एट 40 डिग्री सेल्सियस ये काफी कम होती है, नियर अबाउट 2 to 3%. इससे कम भी हो सकती है. देन कार्बन परसेंटेज, इसकी जो कैटेगरी होगी वो 70 से लेकर 75%. यानी पहली कैटेगरी हमने डिवाइड की 70 to 75%. जो हाइड्रोजन परसेंटेज होगी दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लिग्नाइट विच इज 5%. जैसे कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होगी कोई ना कोई एलिमेंट की परसेंटेज डिक्रीज होती जाएगी. तो हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन परसेंटेज है वो भी डिक्रीज हुई, इट इज 15%. साथ ही साथ जो रेजिड्यू है उसकी परसेंटेज भी डिक्रीज होती है. और अगर हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो इट इज नियर अबाउट 7000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. ये हमारे सब बिटुमिनस कोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है. Now moving to the second category of bituminous coal. फर्स्ट कैटेगरी हमने लिखी सब बिटुमिनस. जो सेकेंड कैटेगरी होती है वो मीडियम फॉर्म होती है, इट इज बिटुमिनस कोल. इस बिटुमिनस कोल में भी जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होगा वो काफी लो होता है, यानी 2 to 3% से भी नीचे की कैटेगरी को ये बिलोंग करता है. लेकिन कार्बन परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है विच इज 75 to 85%. जैसे ही कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होगी हमारे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन परसेंटेज विच इज सिमिलर टू सब बिटुमिनस कोल, सेम एज फॉर ऑक्सीजन एंड रेजिड्यू परसेंटेज. बट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सच काइंड ऑफ कोल इज अबाउट 8000 to 8500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. किलो कैलोरी पर किलोग्राम. सिमिलरली इसके बाद हमारे पास आती है बिटुमिनस कोल की थर्ड कैटेगरी हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू. इट इज सेमी बिटुमिनस. सेमी बिटुमिनस कोल में भी जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो बहुत लो होगी, लेकिन इसकी कार्बन परसेंटेज बिटुमिनस कोल की कैटेगरी में सबसे हाई होती है विच इज 85 to 90%. और उस 85 to 90% के रिस्पेक्ट में जो बाकी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज रिड्यूस होती हैं. यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन परसेंटेज की तो ये हाइड्रोजन परसेंटेज भी हमारा रिड्यूस होता है, इट इज नियर अबाउट 5% या उससे थोड़ा कम हो सकता है. सेम ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ऑक्सीजन, इट इज नियर अबाउट 10%. और जो रेजिड्यू है इसकी रेंज भी काफी लो हो जाती है, बट कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, इट इज नियर अबाउट 8500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो बिटुमिनस कोल की बी कैटेगरी हमने ली थी उसकी रेंज हम एक फॉलो कर रहे थे कैलोरीफिक वैल्यू के लिए. और जो सेमी बिटुमिनस कोल है ये हमारी नियर अबाउट 8500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है, जो इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी इस कैटेगरी को ही ये बिलोंग करेगा.
तो यहाँ पर जैसे ही कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होगी, जो रेंज ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद लास्ट कैटेगरी की तरफ अगर हम बढ़ें तो जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है, इट इज एंथ्रासाइट कोल। इस एंथ्रासाइट कोल में बाकी सारे के सारे कंटेंट बहुत ही लो हो जाते हैं, यानी सबसे पहली वैल्यू हमारे मॉइस्चर परसेंटेज दैट इज वेरी लो, और इस लो की रेंज को हम 1 से 2% के बीच में कंसिडर करते हैं। बट एंथ्रासाइट कोल इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, जिसकी वजह से इसमें जो कार्बन परसेंटेज होती है वो 92 से 98% तक भी वेरी कर सकती है। अगर ये 92 से 98% है तो बाकी के जो कंटेंट हैं उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। दैट मीन्स अगर हम बात करें हाइड्रोजन परसेंटेज की तो दैट इज 2 to 3%, सेम एज फॉर ऑक्सीजन परसेंटेज इज 2 to 3%, and the ash content is very low, but the calorific value is too much high. It is near about of the range 8700 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चारों कैटेगरी ऑफ कोल हैं उसमें से बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल हमारे पास आती है एंथ्रासाइट। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन परसेंटेज एंड हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमने अपने कोल को कैटेगराइज करा 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज स्पीड हैविंग लो परसेंटेज ऑफ कार्बन एज वेल एज calorific value. Second is lignite having carbon percentage more than peat, same as for bituminous coal, which is categorized into 3 parts: bituminous, subbituminous and semi-bituminous. And the last category is anthracite having high percentage of carbon as well as calorific value. तो आई होप ये पूरा पोर्शन आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच।